जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से निकल करके आ रही है। आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। और एनवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की हायरिंग के लिए रीजन वाइज वैकेंसीज आउट होती हैं। अभी हैदराबाद रीजन की वैकेंसीज आई थी, उसकी अपडेट भी आपको चैनल पर देखने को मिली होगी। अभी नए रीजन से वैकेंसी आ रही है जिसमें पुणे रीजन से अभी वैकेंसी आई है। अब पुणे रीजन में आप ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ महाराष्ट्र के ही स्कूल्स नहीं आते हैं, अदर स्कूल्स भी आते हैं। तो पुणे रीजन के कौन कौन से स्कूल्स आते हैं वो भी देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, सैलरी क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई और नॉन टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होती हैं आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। एनवीएस पुणे रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आप तो एकदम आपको नीचे में फोल्डर पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लेटेस्ट सर्कुलर्स है। यहाँ पर सर्कुलर वाले सेक्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारे सर्कुलर्स ओपन होकर के आ जाएंगे। यहीं पर आपको मिलेगा लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स, लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जवाहर नवोदय विद्यालय अंडर पुणे रीजन फॉर द ईयर 2025-26। डेट ऑफ पब्लिश आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 मार्च 2025। आज की ही अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार क्या कुछ डिटेल्स है हमारे सामने। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स, लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पोजीशंस के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। पोस्ट अवेलेबल फॉर अप्लाइंग, कौन कौन से पोस्ट है तो देखिए, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आप देखिए तो पीजीटी हिंदी है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मराठी है, टीजीटी गुजराती है, टीजीटी आर्ट है, टीजीटी म्यूजिक है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल है और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल है और लाइब्रेरियन है, स्टाफ नर्स है। इस तरीके से आपकी वैकेंसीज है। कुल मिलाकर के 25 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। अब जैसे मान लीजिए पीजीटी इकोनॉमिक्स की कितनी वैकेंसी है वो स्कूल वाइज डिपेंड करता है। आपको जस्ट अप्लाई करना है, जिस भी रीजन में आपकी वैकेंट सीट होगी आपको वहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए बाकी डिटेल्स देखते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसको आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स अपना नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप यानी एप्लीकेंट, आधार नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। आप देखिए अब यहाँ पर किस किस स्टेट में आपको यहाँ पर वैकेंसी आ रही है तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव है और दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, ये यूटी है आपके या फिर अदर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेट मेंशन कर देना है, पिन कोड आपको डाल देना है, होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर होम स्टेट एज पर आधार आपको मेंशन करना है। अदर इन चारों में से कोई और भी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों में से जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप टिक लगा दें। प्रेफरेंस आपको फिल करना है। ये सारे स्कूल्स हैं जिनमें से आप कौन सी स्कूल को अपनी प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस ऑर्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गुजरात के हैं बेसिकली, यहाँ पर स्कूल्स आपको महाराष्ट्र के स्कूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, गोवा के स्कूल्स हैं, कुछ और भी स्कूल्स हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये गूगल फॉर्म के बारे में जानकारी। अब एक बार हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन है वॉक इन इंटरव्यू का, इसके बारे में देखिए। तो इस ड्राइव की लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके बारे में आप वैकेंसी के बारे में जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिटेल नोटिफिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। गूगल फॉर्म में आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। पोर्टल आपका कब से कब तक ओपन है तो इसके बारे में देखिए। यहाँ पर 18 मार्च 2025 से लेकर के यहाँ पर 30 मार्च 2025 के शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है इसको एक बार आप देख लेते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पर पोजीशंस देख लीजिए। 25 के 25 पोजीशन आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। ये स्कूल्स आपके कहाँ कहाँ पर है तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूटी आपके दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली में। क्या है उसके बाद अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल टॉक थ्रू दिस नोटिफिकेशन ओनली। ठीक है, प्रेफरेबली एट मेंशन इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एट एनी वन ऑफ द 6 वेन्यूज जो कि आपको मेंशन किए गए अभी गूगल फॉर्म में आपको मैंने शो किया था। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपीयर होना है इंटरव्यू वाले दिन। इंटरव्यू फॉर ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑल द 6 वेन्यूज एज पर द बिलो शेड्यूल। ठीक है, तो आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो इन्हीं जगह में से किसी एक जगह पे होंगे। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, आपको सभी जगह का एड्रेस देखने को मिल जाएगा स्कूल का। ठीक है, और उसके बाद डे 1 पे आपका जो इंटरव्यू है वो इन सभी पोजीशंस पे है और डेट आप देख लीजिए एक बार 3 अप्रैल 2025 को थर्सडे के दिन आपकी पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश के पोजीशन पे आपके इंटरव्यूज़ होने हैं।
नेक्स्ट देखिए डे 2 पे आपका यहाँ पर 4 अप्रैल 2025 को आपका फ्राइडे के दिन इन सभी पोजीशन पे आपका इंटरव्यू होना है, जिसमें पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, टीजीटी मराठी, टीजीटी गुजराती। ठीक है, उसके बाद डे 3 आपका जो 5 अप्रैल 2025 रहेगा, इस दिन सैटरडे के दिन आपका टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स, इन सभी के पोजीशन पे आपके इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसके लिए क्या क्या है यहाँ पर उसको एक बार आप देख लीजिए। तो ये देखिए आपको यहाँ पर रेन्यूमरेशन मेंशन किया गया है, यानी सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो पीजीटी को यहाँ पर 35,750 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलता है, जिसमें हार्ड स्टेशन पर आपको 42,250 रुपये सैलरी मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए सभी को आपको यहाँ पर सैलरी मिलता है 34,125 रुपीज़ पर मंथ। ये फिक्स सैलरी होती है। ठीक है, और इसमें 40 और रेसिडेंस आपको स्कूल प्रोवाइड कराता है 40,625 हार्ड स्टेशन में, और स्टाफ नर्स के लिए 34,125 सेम रहेगा। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड है वैसे, बट फिर भी एक बार आप देख लेते हैं। ठीक है, तो पीजीटी के पोजीशन पे आपको बस मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स, तो उनके लिए यहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर जिन्होंने नॉर्मल मास्टर्स किया है उनके पास यहाँ पर बीएड चाहिए होगा, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास है तो एक एडेड एडवांटेज होगा आपके पोर्टफोलियो में। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो एमएससी आपके पास सीएसआईटी में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो एमई एमटेक है आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, बीएड डिग्री भी यहाँ पर चाहिए होगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, इसको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी की, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, जिसमें 4 years का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। यानी तो आपके पास 50% और अबव मार्क्स के साथ आपके पास पीजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, तो भी आप टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3 years डिग्री कोर्स। ठीक है ना, तो उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपके पास, यानी तो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड द रिक्विसाइड सब्जेक्ट्स इन ऑल द 3 years ऑफ द डिग्री कोर्स। इसके बाद आपने सीटेट भी पास कर रखा हो, यहाँ पर जो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पेपर 2 आपने टीजीटी के लिए पास किया हो, साथ में आपके पास बीएड भी चाहिए होगा यहाँ पर, और इंग्लिश और हिंदी में आप प्रोफिशिएंट हो पढ़ाने को, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह ये सब होना चाहिए। नहीं भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर्स को इनके मौका मिलता है इसमें। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 3 साल यहाँ पर अपने डिग्री में हिंदी को पढ़ा हो, इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैथ्स के लिए आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसी साइंस के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। सोशल साइंस में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो सोशल साइंस को आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीटेट भी चाहिए होगा यहाँ पर। टीजीटी आर्ट है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है। आर्ट के लिए यहाँ पर डिग्री इन फाइन आर्ट्स आपके पास होना चाहिए, यानी तो बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, उसके बाद टीजीटी म्यूजिक है, लाइब्रेरियन है, जिसमें यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इज मस्ट। ठीक है ना, स्टाफ नर्स के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अपर एज लिमिट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज 50 years एज ऑन द 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट। यानी 2025 के 1 जुलाई तक आपकी उम्र यहाँ पर 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। और फॉर एक्स एनवीएस जो टीचर्स हैं या फिर सुपरनोटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए यहाँ पर 65 years की है, 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो नोटिफिकेशन के अंदर में इतनी मुख्य बातें यहाँ पर आपकी मेंशन की गई थी, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी, सैलरी यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरव्यू के डेट्स। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन की हुई है। और यहाँ पर ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये टीचर्स की एंगेजमेंट की जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन 73 JNVs ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द पुणे रीजन ऑफ द एकेडमिक ईयर 2025-26। कुल मिलाकर के 73 जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी यहाँ पर वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में आपकी वैकेंसी। देखिए सब्जेक्ट तो आपने देख लिया ना कि 25 सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर मेंशन है, 25 डोमेन्स में आपके मेंशन रिक्रूटमेंट आई है। अब इनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिला के 73 JNVs में वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज भी अच्छी खासी होंगी। एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट्स में आपके पास 2, 3, 4, 5 तो वैकेंसीज होंगी ही, और कोई फीस भी नहीं है, जस्ट आपको गूगल फॉर्म फिल करना है और इसके लिए आप आवेदन कर पाइएगा।
गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको मेल आ जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो 5 वेन्यू मैंने अभी आपको शो किए थे, उस इस 5 वेन्यू में से किसी एक वेन्यू पे आपको कॉल किया जाएगा। वहाँ पर आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें आपको स्कूल में ही रहना होता है, रेसिडेंशियल स्कूल है, तो इसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, ये आपको पता हो, ठीक है ना। सैलरी भी अच्छी खासी है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। 30,000 प्लस सैलरी है आपके टीजीटी पीजीटी में। टीजीटी में 35,000 के आसपास है, पीजीटी में भी उतना ही है लगभग, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैकेंसी है, 1000 का गैप है। तो और फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पीडीएफ और जो भी लिंक्स होंगे वो सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे इस तरह के अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।